हरिओम हरिओम हरिओम। भगवान और इंसान जो है उसका रिश्ता इस तरह है कि जैसे भगत और भगवान का होता है। और भगत जितना भगवान की पूजा करेगा, अपने आप को फुली सरेंडर करेगा और उसको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, तो भगत के ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और इंसान और भगवान, इनका ऐसा रिलेशन है कि इंसान माया का बना हुआ है और भगवान ने इसको बनाया हुआ है। जैसे कहते हैं कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि भगवान ने इंसान को अपना ही रूप दे दिया। पर इंसान को चाहिए कि वो कभी भी घमंड ना करे, कभी भी किसी तरह का ये बराबरी कोशिश ना करे कि मैं भगवान के बराबर हो सकता हूँ। जब पांडवों को राज मिला तो उस टाइम एक दिन अर्जुन जी और भगवान कृष्ण अपने रथ पर अपने जो प्रजा है उसको देखने के लिए निकले कि जो हमारी प्रजा है वो सारी सुखी है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो वो जा ही रहे थे तो उधर से उसी राज्य में एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण बहुत ही मतलब उसके पास पैसे की कमी थी, उसका खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। और वो भगवान से प्रार्थना करता था हर रोज़ कि मेरे को कुछ ऐसा हो जाए काम के, मेरे पास धन इतना हो जाए कि मेरे को किसी तरह से भी रोज़ रोज़ ये भिक्षा ना मांगनी पड़े। तो वो प्रार्थना करके फिर इधर से निकला। उधर से अर्जुन जी और भगवान कृष्ण जी अपने रथ पर आ रहे थे। अचानक इसने उनको देखा और बड़ा खुश हुआ कि मैंने आज भगवान से प्रार्थना की थी कि आज कोई राजा मिल जाए, और अचानक अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों ही मेरे को मिल गए। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और अर्जुन जी को सारी बात बताई कि आजकल मेरे घर बहुत तंगी चल रही है, बच्चों का मतलब खाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। तो अर्जुन जी बड़े खुश हुए कि चलो मेरी प्रजा में से किसी ने मेरे से मदद मांगी है। तो उन्होंने क्या किया, सोने की अशर्फियों का जो एक थैली थी वो उस ब्राह्मण को दे दी। और कृष्ण जी बड़े मुस्कुराए और वो अब जो थैली थी अशर्फियों की लेकर मेन रास्ते की बजाय उसने छोटा रास्ता पकड़ लिया कि चलो मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। अचानक जिस छोटे रास्ते से जा रहा था उसके रास्ते में कुछ डाकू खड़े थे जो कि देख रहे थे क्योंकि इस रास्ते से कोई आए तो हम उसको लूट लें। जब इस ब्राह्मण की तरफ देखा तो ब्राह्मण ये बार बार थैली में से देख रहा था, फिर कभी कुछ कर रहा था, तो उनको शक पड़ा कि थैली में जरूर कोई मूल्यवान चीज़ है। तो उसने कहा भी ये क्या है? तो ब्राह्मण कहता कुछ नहीं है। पर उन्होंने जब डराया चाकू दिखाकर तो ब्राह्मण ने कहा जी सोने की शर्फियाँ। तो उसने डाकू ने उसकी सोने की शर्फियाँ लूट ली और उसको घर वापस भेज दिया। अब जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि अर्जुन जी ने मेरे को दी हुई थी ये शर्फियाँ, पर रास्ते में डाकू ने लूट ली हैं, तो अब दोबारा कोशिश करेंगे। फिर एक दो दिन बाद फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि किसी तरह से मेरे पास जो पैसे की तंगी है वो दूर हो जाए। फिर उसने प्रार्थना की और अच्छा भगत था भगवान का। तो फिर उसी तरह से ही किसी और रास्ते से जब वो जा रहा था उधर से ही अचानक उनको फिर अर्जुन जी और कृष्ण जी मिले। तो अर्जुन जी ने पूछा अब तो तेरी जो घर की हालत है ठीक होगी क्योंकि तेरे को मैंने इतनी शर्फियाँ दी थी। तो कहता है जी नहीं, मेरा हाल किस्मत ही ख़राब कह लो कि मैं जब शर्फियाँ ले जा रहा था तो रास्ते में डाकू ने वो छीन ली और मेरे पास तो वही उसी तरह का ही हालात हैं कि पैसे मेरे पास नहीं हैं। तो उन्होंने अपने एक हीरा निकाला। तो अब कहते ये हीरा रख ले, इसको बेचेगा तो तेरे को इतना पैसा मिल जाएगा कि सारी उम्र तेरे को पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब वो आया तो घर में देखा कि उसकी पत्नी नहीं थी, तो उसने पुराने से घड़े में वो हीरा रख दिया। और उसकी पत्नी जो गई थी वो पानी भरने गई हुई थी तालाब पे। तो वो जब तालाब पे पानी भर रही थी अचानक वो घड़ा टूट गया। तो वो अब पानी दोबारा लेने आई तो पति सोया हुआ था। तो उसके देखा कि पुराना घड़ा पड़ा है, उसको लिया और वहाँ उसको साफ करके
अपना दोबारा पानी भरा और ले आई। तो फिर पति जब घर आई तो पति को उठाया। पति बड़ा खुश हुआ, कहते अब तो हमारा दिन बदल जाएंगे, मैं एक हीरा लाया हूँ जो कि अब हमारी इस गरीबी को दूर कर देगा। तो मैंने, कहते कहाँ रखा है आपने? वो देख, कहते ये वहाँ पुराना घड़ा पड़ा है, उसी में रखा हुआ है। कहती वो तो मैंने धो के उसमें पानी डाल दिया। तो कहते ये तो बड़ा नुकसान हो गया। दोबारा फिर मतलब पहले शर्फियाँ लाए, वो भी चोरी हो गई, अब ये हीरा भी जो है वो भी पानी में चला गया। तो हमारी किस्मत ही खराब है, हम तो कुछ भी मतलब जो मिलता है वो हाथ से चला जाता है हमारा। तो फिर उसने बस प्रार्थना की, भगवान अब जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही हम रहेंगे। तो 5-6 दिन बाद फिर उसी तरह अर्जुन जी और कृष्ण जी आ रहे थे। तो कृष्ण जी ने पूछा, भाई अब तो तू काफ़ी अमीर हो गया होगा, अर्जुन ने तेरे को पहले दिन अशर्फियाँ दी थी, दूसरे दिन हीरा भी दिया था। कहते नहीं जी, मेरी तो इतनी किस्मत ख़राब है कि अशर्फियाँ ले गए, वो भी लूटी गई, और हीरा था वो भी पानी में चला गया। तो भगवान कहते कोई नहीं, चिंता न कर, कभी किसी की कोई किस्मत ख़राब नहीं होती, तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो फिर तेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं आएगी, ये ले 2 पैसे ले जा मेरे से। अब उसको लगा कि ये भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं कि जब अशर्फियों से मेरा कुछ नहीं बना, हीरे से कुछ नहीं बना, ये 2 पैसे देकर भगवान ने अच्छा नहीं किया। तो उसके मन में यही आ रहा था कि भगवान ने ना मेरे साथ मजाक किया है, आजकल 2 पैसे का तो कुछ आता ही नहीं है, तो ये 2 पैसे का क्या होगा। ये सोचता ही आ रहा था कि रास्ते में उसको एक मछुआरा मिला जिसने पानी में 3 मछलियां रखी हुई थी जो कि तैर रही थी। तो उसने पूछा कि ये क्या है? कहते ये मछलियां हैं। कहते इसको क्या करोगे? कहते इसको बेचूंगा और जो मछलियां खाते हैं वो इसको खाकर अपना खाना बनाएंगे। उसके मन में दया आ गई, उसने कहा कि ये तो मतलब मारने ले जा रहा है इसको, तो मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ। वो कहता है ये मछलियाँ कितने की हैं? वो कहता है ये 2 पैसे की हैं ये मछलियाँ। तो उसने 2 पैसे देकर वो मछलियाँ जो हैं खरीद ली उससे, और मछलियों को लाकर अब समुंदर में डालने ले गया ताकि इनको जीवन मिल जाए। तो अब उसने पहली मछली को भगवान का नाम लेकर पीछे पूंछ से पकड़ के डाला, चली गई। दूसरी को ऐसे ही भगवान का नाम ले रहा था तो अचानक उसके मुंह में से वही हीरा जो है नीचे गिर गया। तो उसने तीनों मछलियों को तालाब में जीवन दे दिया, वो जिंदा हो गई, और वो हीरा देखकर खुश हो गया कि ये वही हीरा था जो अर्जुन जी ने दिया था। वो तो बड़ा खुश हुआ कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मेरे को हीरा मिल गया, अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब हीरा लाकर वो इतना खुश हुआ तो उसने कहा कि पकड़ा गया, मेरे काबू में आ गया, पकड़ा गया काबू। वो हीरे को कह रहा था। अचानक उधर वहीं वो डाकू जो सुन रहा था उसको लगा कि ये मेरे को कह रहा है कि पकड़ा गया, मेरे काबू में आ गया। तो वो डर गया कहीं राजा को बता देगा तो ये मेरे को, राजा तो बड़ा मतलब गर्दन काट देगा मेरी। तो इसलिए उसने कहा भाई ये अपनी शर्फियाँ रख ले, मेरे को माफ़ कर, मैंने नहीं मतलब तेरे ये शर्फियाँ लेनी। क्योंकि वो डर के मारे देकर वो भाग गया। अब वह जब घर आया पत्नी ने पूछा, कहते देखो मैंने भगवान से इस बार इतना बढ़िया आशीर्वाद मिला कि उसने मेरी सारी गरीबी दूर कर दी। तो उसने सारी कथा बताई कि इस तरह से भगवान ने मेरे को 2 पैसे दिए, उससे मैंने मछलियाँ ली, मछलियों की मैंने जान बचाई, उससे मेरे हीरा मिला, हीरे के बाद मेरे को ये थैली मिल गई, तो अब हमारे पास सब कुछ आ गया है। तो इसका भाव ये है कहानी का कि किस्मत जो है ना तो किसी के देने से बनती है, ये बनती है एक तो नंबर 1 कि हम अगर किसी का भला सोचते हैं। सबसे पहले जो उसने मछलियों को बचाने का उसके विचार आया कि ये मछलियों को मरने से बचाया जाए, और उसने उन मछलियों को जीवन दान दिया, उस वक्त के साथ ही भगवान का आशीर्वाद मिला, इसलिए वो अमीर बना। तो किस्मत कभी कुछ नहीं करती, ये हम ही हैं। जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो भगवान हमें सब कुछ दे देता है। धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम।